दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने शिक्षक महासभा के बनारस के संजय प्रियदर्शी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है और सीधे तौर पे इनसे चलते हैं कि ये कितने जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे। आपको जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, इसको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव के समीकरण बैठाने के लिए या कुछ नया करने के लिए क्यों आपको इस तरीके का दिया गया है पदभार? हम लोग समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं और यह दल कार्यकर्ताओं को निरंतर सम्मान देता रहता है। उस सम्मान के लिए सबसे पहले हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने इस कार्यकर्ता को इस योग्य समझा और जिम्मेदारी दी जिसका हम भली भांति निर्वहन करेंगे। देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी अपनी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बना दिए, समाजवादी पार्टी आपको उपाध्यक्ष बना दिए शिक्षक महासभा के। क्या कुछ लगता है इंडिया को कितना आप लोग मजबूत कर पाएंगे? देखिए, हम लोगों का तो एकमात्र लक्ष्य यही है कि जो हमारा नेता निर्देश करता है उस नेता के अपने निर्देश के पीछे चलने वाले सिपाही हम लोग हैं और हम लोगों का यह पुरजोर प्रयास होगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोका जाए और एनडीए गठबंधन को जिता करके एक बार परिवर्तन करके लोगों के रुके हुए विकास कार्यों को गति प्रदान की जाए। ये समाजवादी सिपाही ऐन मौके पे क्यों धराशायी हो जाते हैं, जीत के करीब जाते जाते रह जाते हैं और पता चलता है कि कोई और सत्ता पे बैठ जाता है? कारण उसका है चूँकि वर्तमान समय में संवैधानिक शक्तियाँ सामर्थ्यहीन हो चुकी हैं। सरकार का जो तंत्र है वो पूर्णतः उन पर इतना प्रभावी हो चुका है कि जनता की आवाज़ और जनमत की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, दम तोड़ दे रही है। अन्यथा जनता तो आज भी समाजवादियों के साथ थी, कल भी समाजवादियों के साथ है। ठीक है, आप जो बता रहे हैं कि समाजवादियों के साथ ही आज भी है, लेकिन इतना सारे चीज़ देखते हुए, इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, सब चीज़ देखते हुए फिर भी सरकार में आना ये कहाँ तक सही है? यह बताया तो हमने आपको कि सरकार जनता के मत से न चल के सरकार के तंत्र से चल रही है। ये तो आरोप सारे लोग लगा रहे हैं कि सब तंत्र भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो आपके पास तो कुछ शक्ति होगी, जो शक्ति देखकर आप लोग चुनाव मैदान में आते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की थी कि हम लोगों का वोट ही काट दिया जाता है। तो हमारे तो जो मतदाता हम बनाते हैं, मेहनत करके बनाते भी हैं, तो जब वोट देने का समय आता है तो मान लो कि हमारे लोगों की सूची से नाम ही गायब है। तो ऐसे में बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। शिक्षकों को शिक्षक जिस तरीके से आपको शिक्षक का उपाध्यक्ष बनाया गया है, शिक्षक लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय पुरानी पेंशन को लेकर, और सरकार सीधे तौर पे उसका रुख साफ भी कर दिया है कि वो अब नए पेंशन देने की ही मूड में है। तो जो नई पेंशन के लिए पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वाकई सच में वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि बस दिखावे के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, लड़ाई तो ईमानदारी से लड़ी जा रही है पुराने पेंशन के लिए। हमारे स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी ने भी लगातार सदन में ये आवाज़ उठाई है कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए कहा था कि सरकार में अगर हम आते हैं तो पहले पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। लेकिन उसके बावजूद चूँकि ये सरकार ऐसी है और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बस केवल एक ही चीज़ भरोसा रखते हैं, अपने मन की बात सुनाते हैं, दूसरों के मन की बात कभी नहीं सुनते वो। और जब दूसरों के मन की बात नहीं सुनेंगे तो हमारी आवाज़ें टकरा के वापस आ जा रही हैं। तो इसलिए जो है, एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सरकार देती है, दूसरी तरफ बेटियां धरने पर बैठती हैं और फिर उनको धमका करके वापस काम पे भेज दिया जाता है। तो इस तरह के दोरंगी व्यवस्था में कहाँ से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं आप। समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ यूपी में है, कितना असर रहेगा इस बार के चुनाव में? यह तो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी सदन में उनको घेरने का काम करती है। हमारे राष्ट्रीय हर मुद्दों पर, हर संजीदा मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करते हैं, जवाब देने के लिए विवश और बाध्य करते हैं। यह बताता है कि उनकी मनमानी नहीं चलने देंगे हम लोग। ठीक है, तो आप सुन रहे थे समाजवादी नेता हैं संजय राय प्रियदर्शी हैं,
समाजवादी पार्टी ने इन्हें बहुत बड़ा कद दे दिया है। शिक्षक महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष इनको निर्वाचित किया गया है, इनको सम्मान भी दिया गया है। आने वाले वक्त में किस तरीके से समाजवादी पार्टी को ये किस तरीके से मजबूती देते हैं वक्त ही बताएगा। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।